हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए, पहले मैं आज आपसे थोड़ी देर बातें करना चाहती हूँ, वो भी इस स्टोरी को लेके। तो गाइस, मैंने आपको पहले ही एक बात जो थी वो क्लियर कर दी थी कि ये स्टोरी लास्ट तक ही सेट होने वाली है। बीच में जो है वो जान 10 मई के बाद जो है उसकी हर्ट होना जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात कही है कि गाइस वेट एंड वॉच, बिकॉज जो भी ट्विस्ट है स्टोरी का वो बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर में है। कोई भी इंटेंसली जो है वो जान को हर्ट नहीं करना चाहता है। स्टोरी मैंने नहीं लिखी है और जिन्होंने भी लिखी है उन्होंने कुछ सोच के ही लिखी होगी। आप प्लीज स्टोरी के साथ बने रहिए, आगे सुनिए कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। बस जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ा हर्ट हुआ था, बट जब मैं आगे आगे पढ़ती गई और जब मैं लास्ट तक पहुंची तो मुझे ये स्टोरी बहुत मजेदार लगी। और तभी जाके मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आपकी स्टोरी जो है वो सुनाना चाहती हूँ, और गॉड की दया से उन्होंने भी मुझे परमिशन दे दी थी। प्लीज स्टोरी के साथ जुड़े रहिए, सुनिए। पता है हर्ट होता है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आगे जाके सब नॉर्मल हो जाएगा। लास्ट वाला चैप्टर सुनने के बाद ना आप बहुत ज्यादा हंसोगे। ज्यादा लंबी नहीं है, 10-12 चैप्टर हैं इसके, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए उस समय तक। देखिए आगे जाके क्या ट्विस्ट आते हैं। अगर फिर भी आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी, मैं बहुत जल्दी एक नई स्टोरी जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। होप्सो कि आपका दिल वहां लग जाएगा। वहाँ मैं थोड़ा जान को कम हर्ट करने का कोशिश करूंगी। चलिए, आज के लिए बहुत ज्यादा बातें हो गई, तो हम अपनी स्टोरी नथिंग विदाउट यू जो है स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा जान है वो लूसी के साथ जो है वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी और सिडक्टिव डांस जो हो रहा है वो कर रहा होता है। ईवो ये देखने के बाद काफी जेलस फील करता है, लेकिन तभी सॉन्ग जियांग वहां आ जाता है और वो ईवो से बातें करने लगता है। और ईवो उससे कहता है कि सॉरी गगा, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। तभी जियांग कहता है कि हाँ, तुम बहुत जेलस हो रहे थे तो तुम हमें कहाँ नोटिस करोगे। तभी जो ईवो होता है वो उससे कहता है कि नहीं, मैं जेलस नहीं कर रहा था। तभी सॉन्गचियांग जो होता है वो उससे कहता है तो फिर। तभी हमारा ईवो जो होता है वो सॉन्गचियांग से कहता है कि ग हाँ, मैं चाहता हूँ कि जानगा अपनी लाइफ में आगे जो है वो मूव ऑन हो जाए, लेकिन इस लड़की के साथ नहीं, बिकॉज ये लड़की अच्छी नहीं है। तभी जो जियांग होता है वो उससे कहता है कि शायद उसे जॉन से पहली नजर में ही प्यार हो गया हो। तभी जो हमारा जान है वो गुस्सा करते हुए जियांग को कहता है कि नहीं, वो उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है गा। आपको लगता है कि जैसे मैं जानगा से प्यार कर सकता हूँ वैसा वो कभी करेगी? आपको लगता है कि जैसे मैं उनकी केयर करता था वो कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि वो मेरी तरह जानगा के साथ लॉयल लॉयल आई एम सो सॉरी। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है ना, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, बिकॉज वो कहना चाहता था कि जिस तरह से मैं गा के साथ लॉयल था क्या वो रह पाएगी। लेकिन वो सोचता है कि मैंने तो उन्हें छोड़ दिया ना। और ये सोचते सोचते ही वो दूसरी साइड जो है वो देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जियांग जो है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि बो प्लीज रोना नहीं। यहाँ जो हमारा जियांग होता है ना, वो इबो के फेस को जो है अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, उसके आंसुओं को पूंछता है और उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। और वो उससे कहता है कि बो प्लीज खुद को हर्ट मत करो। तभी इवो जो है उसका ये बिहेवियर देख के जो है ना वो थोड़ा सा स्माइल कर देता है और वो कहता है कि गा आप मुझे चुप करवाने आए हो तो आप खुद क्यों रो रहे हो? आपको मुझे चुप करवाना चाहिए, खुद नहीं रोना है। तभी जो हमारा जियांग होता है उसकी तरफ एक स्माइल देता है और नोट करता है और कहता है ठीक है, तुम चुप हो जाओ। तभी जियांग जो होता है वो ईवो से कहता है कि ईवो, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ पहले की तरह हंसी खुशी से बिताओ। तभी हमारा ईवो जो होता है वो जान की तरफ देखता है और जियांग से कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं कभी अब वैसे दोबारा से रह पाऊंगा। तभी जियांग जो होता है वो एक शाय करता है, लेकिन इतने में ही जो हमारा जान होता है उसकी नजर जो होती है वो ईवो और जियांग के ऊपर पड़ जाती है और वो देखता है कि वो दोनों कितना ज्यादा लवी डवी हो रहे होते हैं। तो तभी जो हमारा जान होता है वो डांस फ्लोर को लीव करता है और वहां से काउंटर की तरफ आता है और खड़ते हुए बोलता है और वहां पहुंच के वो सीधा ही कहता है वोडका। वो जो होता है बहुत गुस्से भरी निगाहों से जो होता है ईवो की तरफ देख रहा होता है। ईवो जल्दी से उसके लिए उसकी जो भी ड्रिंक उसने मांगी होती है वो बनाता है और उसके सामने जो है वो रख देता है। और ये सब कुछ ईवो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि जान अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो इस समय उसे कोई भी फ्री एडवाइस देके और ज्यादा गुस्सा नहीं दिला सकता।
तभी जियांग जो होता है वो वहां आ जाता है और वो जो है जान को छेड़ते हुए कहता है कि हे लवर बॉय, मुझे लगता है किसी ने बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया। और इसके बाद जो हमारा जियांग होता है वो लूसी की तरफ जो होता है वो इशारा करता है। तभी जान जो होता है वो जियांग को कहता है कि नन ऑफ योर बिजनेस। तभी जियांग जो उसे कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स इट्स नॉट माय विश, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि तुम एवो के भी काफी ज्यादा खुश हो। और वैसे भी मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं तुम्हें वो वापस कर दूं, बिकॉज जो मेरा है वो अभी मेरा ही है एंड ही इज माइन। और इतना कहने के बाद जो हमारा जियांग होता है वो जान की तरफ जो होता है वो स्मिक करता है, लेकिन यहाँ जो हमारा जान होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपना हाथ की मुट्ठी जो है वो कस के बंद कर लेता है और वो सॉन्ग जियांग की प्रिटी फेस के ऊपर जो था वो हिट करना चाहता था, लेकिन तभी वो जिस ग्लास से वो ड्रिंक पी रहा था वो उस हैंड को जो है वो जोर से बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो गिलास जो होता है वो उसी के हैंड में जो है वो टूट जाता है। और उस कांच ने जो था उसका हाथ जो था वो पूरी तरह कट कर दिया था। उसके हैंड से बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा था। ईवो जब ये चीज देखता है तो भागता हुआ जान के पास जाता है और उसका हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है। तभी ईवो जो होता है उसे कहता है कि ओ माय गॉड, आपको बहुत ज्यादा लग चुकी है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपकी बैंडेज कर देता हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा ईवो होता है ना वो जान को लेके जो होता है वो एक वीआईपी रूम में जो है वो वहां चला जाता है। जब वो दोनों जो होते हैं ना वो वीआईपी रूम में पहुंच जाते हैं तो वो जान को जो है एक सोफे पे बिठा देता है। वहां से फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो लेके आता है और उससे कहता है कि जान गर्ल लेट मी। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान का हैंड जो होता है वो अपने हाथों में ले लेता है और धीरे धीरे से उन ग्लासेस के पीसेस को जो था उसके हाथों से निकालना जो होता है वो स्टार्ट करता है। जब भी वो उस ग्लास के पीस को जो था उसके हाथ से निकालता था तो अपने माउथ से जो था वहां पे फूंक मारता रहता था ताकि जो है हमारे जान को जो है वो दर्द ना हो। और दूसरी तरफ जो हमारा ईवो था वो इतना ज्यादा रो रहा था जैसे कि कट जान को नहीं उसे लगा हो और दर्द जान से ज्यादा उसे हो रही हो। उसने केयरफुली उस पूरे वुंड को जो है वो क्लीन किया, उसे डिसइंफेक्ट किया, उस पर मेडिसिन अप्लाई किया और उसके बाद उसके हैंड में जो है वो बैंडेज कर दिया। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान की आईज में जो होता है वो देखता है और उससे कहता है कि आप दर्द में हैं ग। तभी हमारा जान जो होता है वो उससे कहता है कि बहुत बेबी बहुत पेन होता है। तभी ईवो जो होता है वो वहां से उठता है और उससे कहता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और वो जो होता है वहां से जाने लगता है, लेकिन जान उसे पकड़ लेता है। जान जो होता है वो ईवो से कहने लगता है बहुत दर्द होता है बेबी जब जियांग तुम्हें अपना कहता है, बहुत ज्यादा हर्ट होता है जब तुम ये कहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है जब तुम मुझे ये कहते हो कि मूव ऑन कर लो। ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो नीचे देखने लगता है, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने लिप्स को जो है वो बाइट कर लेता है। तभी जान उससे कहता है क्यों करते हो तुम मेरी केयर, जब मैं यहाँ पागलों की तरह पी के बेहोश हो जाता हूँ। क्यों चाहते हो तुम मुझे मेरे अपार्टमेंट में छोड़ने, क्यों तुमने उस दिन मेरे लिए पोरेस बनाया, क्यों तुम अभी मेरे इतना ज्यादा ख्याल कर रहे हो जब मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है, क्यों क्यों तुम इतना रो रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम नहीं मैं हूँ जिसे जख्म मिला है, जिसे हर्ट हुआ है, जिसे पेन हो रहा है, तुम क्यों इतना रो रहे हो। अभी ईवो जो होता है उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मुझे लगता है आपका हाथ जो है वो अभी ठीक है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहते ही हमारा ईवो जो होता है उस रूम से जो है वो बाहर चला जाता है। तभी ईवो जो है वो वहां से भागता हुआ अपने रूम में चला जाता है और जियांग उसे ढूंढता हुआ वहां आता है तो वो देखता है कि ईवो एक रूम में जो है वो बहुत ज्यादा रो रहा है। तभी जियांग जो है वो भागता हुआ उसके पास जाता है, उसे उसके कंधों से पकड़ता है और कहता है कि व्हाट्स हैपन ईवो, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या तुम ठीक हो। तभी ईवो जो होता है उसे रिप्लाई करता है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, इस तरीके से तो हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। तभी जियांग उससे कहता है कि क्या, व्हाट डू यू मीन, तुम चाहते क्या हो। तभी जो हमारा ईवो होता है वो जियांग से कहता है कि मैं जानकर को इस तरह से नहीं देख सकता, वो हर दिन खुद को हर्ट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना तो वो हम दोनों के लिए सही होगा, ना वो मुझे देख पाएंगे और ना मैं उन्हें, और ना ही वो खुद को ज्यादा हर्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो रोता रहता है और सिसकियां भरता रहता है। तभी जियांग जो होता है उसे कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ये डिसीजन सही है, एक बार सोच लेना कि क्या तुम श्योर हो। तो हमारा ईवो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। और इसी तरह से जो है वो एक वीक जो होता है वो निकल जाता है। जान हर दिन उस क्लब में आता ईवो को ढूंढता है लेकिन उसे ईवो कहीं नहीं मिलता। यहाँ हमारा जान जो होता है वो ईवो को लेके बहुत ज्यादा बरीड हो जाता है।
तो वो 1 हफ्ते के बाद डिसाइड करता है कि वो किसी बारटेंडर से जो है वो ईवो के बारे में पूछेगा। तभी जांच होता है वो एक बारटेंडर को पकड़ता है और उससे कहता है कि हे एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ईवो कहाँ है? मैंने उसे पिछले 1 हफ्ते से नहीं देखा। तभी वो बारटेंडर कहता है कि ओह ईवो, वो अब यहाँ वर्क नहीं करता। तभी जॉन सोचता है कि क्या उसने मेरी वजह से वर्क छोड़ा। तभी जॉन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ वर्क करता है? तभी वो बारटेंडर कहता है कि नहीं सर, हमें नहीं पता। तभी जॉन जो होता है उससे कहता है कि सुनिए, क्या तुम बता सकते हो कि जियांग कहाँ है? तभी वो बारटेंडर जो होता है वो उससे कहता है कि सर, जब से ईवो यहाँ से गया हुआ है जियांग भी यहाँ नहीं आया। तभी जान सोचने लगता है कि अगर जियांग ईवो का बॉयफ्रेंड है तो वो ज़रूर जानता होगा कि ईवो अभी कहाँ है। कुछ समय के बाद जो हमारा जान होता है वो बारटेंडर से पूछता है कि क्या तुम ईवो का एड्रेस जानते हो? तभी वो बारटेंडर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तभी जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी बारटेंडर जो होता है वो उससे कहता है कि सॉरी सर, ये रूल्स के खिलाफ है, मैं आपको किसी का पर्सनल एड्रेस नहीं दे सकता। कुछ समय तक जब हमारा जान जो होता है उस बारटेंडर से जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो थोड़े समय में ही जो बारटेंडर होता है वो जान की बात मान लेता है और एक पेपर और पेन लेके उस पर ईवो का एड्रेस जो होता है वो लिख देता है। जब हमारा चांद उस एड्रेस को देखता है तो उसके फेस की स्माइल जो है वो गायब हो जाती है। जब बारटेंडर ये नोटिस करता है तो वो उससे कहता है कि सर, क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? तभी हमारा जान उससे बताता है कि नहीं, अभी वो इस एड्रेस पे नहीं रहता। तभी बारटेंडर उसे कहता है कि सर, ओह शायद उन्होंने वहाँ से चेंज कर लिया होगा, तो हम उनके न्यू एड्रेस के बारे में नहीं जानते। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी बारटेंडर जो होता है वो उससे कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तभी हमारा जान कहता है कि हाँ पूछिए। तभी बारटेंडर जो होता है वो जान से पूछता है कि आपका ईवो के साथ क्या रिलेशनशिप है? काफ़ी देर सोचने के बाद जो हमारा जान है वो रिप्लाई करता है कि मैं उसका एक फ्रेंड हूँ। और ऐसे ही अब 3 महीने जो थे वो निकल चुके थे। ईवो का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। ईवो अब तक वापस नहीं आया था। जान काफ़ी टाइम उसके यूनिवर्सिटी में जाकर भी उसके बारे में पता करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से भी उसके बारे में कुछ पता नहीं लगता। तभी जान सोचता है कि कहाँ होगा वो, क्या वो ठीक तो होगा, उसे कहाँ ढूंढूं मैं। तभी जान जो होता है वो चीखते हुए कहता है कि आह, ये सर दर्द ना यार मुझे खत्म कर देगा। अभी जी वहां आ जाती है और वो जान से कहती है कि हे जान, व्हाट्स हैपन, क्या तुम ठीक हो? अभी जान उसे जवाब देता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अभी जो जीई होती है वो उससे पूछती है कि क्या क्लब जाना चाहोगे मेरे और इनके साथ? अभी जान कहता है कि श्योर, क्यों नहीं। और यहाँ जो हमारी जीई थी वो जान और ईवो के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ईवो जो है वो मिसिंग हो गया है, 3 महीने से यहाँ नहीं है। जान 3 महीने से हर नाइट में बहुत ज्यादा ही अल्कोहल पीता है। वो सोचती है कि जान ने 3 महीने से ईवो का नाम नहीं लिया, तो शायद जान ने जो है वो मूव ऑन होने का जो है वो डिसीजन लिया है। और ये सोचने के बाद जो हमारी जीई थी अपने फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा खुश भी थी। अभी जीई जो होती है वो खुश होते ही कहती है कि कूल, तुम अभी ऐसा करो, घर जाओ, कुछ समय तक रेस्ट करो, शाम के समय में मैं और चैंग जो है तुम्हें पिकअप करने के लिए जो है वो आ जाएंगे। तुमने खुद को जो है वो बहुत ज्यादा ही काम में धकेल लिया है, इतना ज्यादा काम जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इतना सुनने के बाद जो जीई होती है वो जान को जो है उसके घर वो जो है वो भेज देती है। और अब इवनिंग का टाइम जो है वो हो जाता है। जीई जान के फोन पे कॉल करती है, जान पिक करता है। तभी जीई जो है उसे कहती है कि क्या तुम रेडी हो, हम तुम्हें लेने आ चुके हैं। अभी जान जो होता है वो कहता है कि ओह जी सॉरी, मैं भूल चुका था, मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ। तभी जीई कहती है कि फाइन, इट्स ओके, जल्दी से रेडी होके नीचे आओ, हम कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी जान जो होता है वो फोन काट देता है और रेडी होना जो है वो स्टार्ट करता है। हाफ एन आवर के बाद वो रेडी होके जो है वो पार्किंग लॉट में जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में एंटर करता है तो वो जीई की आइज को जो है वो इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि जीई उसे एक डेड ग्लेयर दे रही होती है। तभी जानू से कह रहा होता है कि तुम ना गुस्सा गुस्सा मत करना, मुझसे सॉरी, हाँ गलती हो गई मुझसे, है ना, तुम गुस्सा मत करना मेरे पे। वो हकलाते हुए ऐसे जी से कह रहा होता है। और वो दोनों जो थे वो कितनी देर तक जान से नाराज रह सकते थे, बिकॉज जब उन्होंने देखा कि जान अगेन अपनी बनी टीथ वाली स्माइल जो है वो दे रहा है, तो वो दोनों जो थे वो गुस्से में ही हंसने लग जाते हैं और दोनों जो है वो शांत हो जाते हैं। तभी जो हमारा चैंग होता है वो गाड़ी चलाना जो है वो स्टार्ट करता है और वो एक न्यू क्लब के सामने जो है वो गाड़ी को रोक देता है। तभी जान जो होता है उस क्लब की तरफ देखता है, उससे कहता है कि ओह
इट्स न्यू। तभी जी जो होती है वो उससे कहती है मुझे पता है कि वहां जाके तुम्हें क्या फील होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहती थी, तो मैंने जो है वो जगह चेंज कर ली है और अब हम यहाँ आए हैं। और वैसे ही वो बातें करते हुए जो है वो अंदर चले जाते हैं। अब अंदर गए हुए उन्हें 1 आवर्स जो था वो निकल चुका था। तभी हमारे चेंग जो होता है वो बिल्कुल नशे में धुत होके जो होता है वो जी के पास आता है। उसे कहता है कि मुझे वही बोतल चाहिए, वो वही वही जो डांस कर रही है। तभी जी उसे कहती है कि यू मॉन्स्टर, तुम्हें चढ़ चुकी है और अब अगर तुमने एक और पीना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी जो हमारा जॉजंग होता है ना वो रोने लग जाता है और उससे कहता है देन व्हाट अबाउट मिस्टर हस्की, मैम आज मिस्टर हस्की के लिए पीना चाहता हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं पिया है, जो भी पिया है वो मिस्टर हस्की ने पिया हुआ है। अभी जो हमारी जी होती है वो से कहती है यू ब्रॉट, तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक बाहर काउच पे सोना पड़ेगा अगर तुम आज यहाँ बेहोश हुए तो। इसके बाद जो हमारा चंग होता है वो क्यूटली सा जो है फेस बनाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि अब जी मुझसे प्यार नहीं करती। जी उसे कहती है शट अप। अभी चंग जो होता है उससे कहता है कि मुझे मुझे वॉमिट आ रही है और वो वहीं वॉमिट करने की जो है वो एक्टिंग कर रहा होता है। अभी जो हमारी जी होती है वो जान की तरफ देखती है और उससे कहती है कि मैं इसे वॉशरूम लेके जा रही हूँ, हम अभी आते हैं। अभी जान जो है उनकी तरफ नोट करता है और उन्हें जाने के लिए कह देता है और हमारा जान जो होता है इस सीन को जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि जो ड्रंक चंग था वो बहुत ही ज़्यादा फनी था। जी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और हमारा जान जो होता है वो अपनी ड्रिंक्स जो है वो एंजॉय कर रहा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है कि कितने सारे कपल्स वहाँ थे। कोई मेकआउट कर रहा था, कोई किस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा लवी डबी कपल्स जो थे वहाँ डांस कर रहे थे। तभी उसका ध्यान जो है वो सामने वाले काउंटर पे जाता है और वो कहता है जियांग। जो हमारा जान होता है वो सोचता है कि शायद उसे भी चढ़ गई है, तो वो अपने दोनों आईज को जो होता है वो रब करता है और वो अगेन जो होता है वो उसकी तरफ देखता है और वो देखता है कि ये जियांग ही है, लेकिन जियांग जिस पर्सन को जो है वो पैशनेटली किस कर रहा है वो ईवो नहीं है, वो कोई और है। ये देखने के बाद जो हमारा जान होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अभी जान सोचता है कि ओ माय गॉड दैट ब्राट, मुझे पता था ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये मेरे बेबी के ऊपर चीट करेगा। जान तभी क्विकली अपनी सीट के ऊपर से उठता है और वो भागता हुआ जियांग की तरफ जाता है और जाके उसे एक बहुत जोर का पंच जो होता है वो कर देता है, जिसकी वजह से जो जियांग होता है उसका किस भी ब्रेक हो जाता है और वो जाके जो है वो जमीन पे गिर जाता है और उसके लिप्स से भी जो है वो खून आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा लोग जो थे वो उनके आसपास जो थे वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए थे। अभी जियांग जो होता है वो कहता है व्हाट द फक, और जैसे ही वो बैग देखता है तो वो दिखता है शौजान। वो हैरानी से कहता है शौजान तो तुम। अभी जान जो होता है वो गुस्से में उसे कहता है कि यू सिमलेस बॉस्टर्ड। अभी जान जो होता है वो गुर्राता हुआ जियांग के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और उसे एक बहुत ही डेडली आइज से जो होता है वो देख रहा होता है। लेकिन इतने में जो पर्सन जो था वो जियांग के साथ किस कर रहा था वो दूसरी साइड से जो है वो जान के फेस के ऊपर जो है वो पंच कर देता है। जान उसे कुछ नहीं कहता, वो अगेन जियांग की तरफ देखता है और उससे सिर्फ एक ही बात कहता है कि वेयर इज इवो, तो मुझे ये बताओ कि इवो कहाँ है। फिर जान जो होता है उसे गुस्से में कहता है कि यू चीटर, मुझे अभी बताओ कि मेरा इवो कहाँ है। अभी जियांग उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे मार डालो। इतना सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो उठता है और अगेन उसे पंच करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जियांग का जो बॉयफ्रेंड होता है वो जान को धक्का दे देता है और उसके ऊपर जो है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और तभी वो पर्सन कहता है व्हाट द फक आर यू डूइंग, इसे मारना बंद करो। और ये हमारे जो होता है वो हाइशवान होता है, क्योंकि अभी गुस्से में लावा बन चुके होते हैं और इतने ज्यादा आग बबूले हो रहे होते हैं कि उनका मन कहता है कि वो जान को तो अभी खत्म करते हैं। तभी जान जो होता है उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि तुमने इसे नहीं बताया फकिंग ब्रैट, एक टाइम में दो के साथ हम कितना इजीली कर लेते हो। तुम इसे डिफेंड करना बंद करो, क्योंकि बहुत अच्छे से एक टाइम में 2 पर्सन्स के हर्ट के साथ खेल सकता है। लेकिन इतने में जब जान उसे हिट करना चाह रहा था तभी हाउशवान जो होता है वो उल्टे जान को जो है वो हिट कर देता है और जान उसकी व्हाट द फक, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तभी जो हाउशवान होता है वो उससे कहता है कि नहीं, ये नहीं है, ये ईवो का बॉयफ्रेंड नहीं है, यू इडियट, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और इसी तरह से हमारा चैप्टर जो है वो यही फिनिश होता है कि होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।